हेलो गाइस, वेलकम टू भारतीय बिटकॉइनर्स। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की आज की जो पहली न्यूज़ है वो है डोग कॉइन वर्सेस बिटकॉइन के बारे में। एक्चुअल में अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि इलोन मस्क ने डायरेक्टली ये कहा था कि हम लोग डोग वन सैटेलाइट भेजेंगे जिसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग डोग कॉइन के अंदर ही होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम में बिटमैक्स ने एक अनाउंसमेंट किया है जहाँ पर उन लोगों ने ये बताया कि वो लोग एक सैटेलाइट लॉन्च के अंदर एक फ़िजिकल बिटकॉइन को भेजेंगे ताकि मून पर सबसे पहले बिटकॉइन जाए, ना कि डोग कॉइन जाए। और उन लोगों ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि वो लोग डोग कॉइन के अगेंस्ट में नहीं हैं, वो लोग सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि बिटकॉइन को राइट दिलाया जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई ज़्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि मतलब ये एक तरह से फालतू के काम है। बजाय कि हम टेक्नोलॉजी में आगे इम्प्रूवमेंट करने के हम लोग ऐसे काम करें कि बिटकॉइन को मून पे, मार्स पे, स्पेस में भेजने के अलावा भेजने से अच्छा है कि हम उसके डेवलपमेंट में काम करें। खैर, हम क्या कर सकते हैं, जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है बिटमैक्स ने फ्यूचर ट्रेडिंग में लोगों को इस पैसा कम दिया है, खुद ज़्यादा पैसा कमाया है ऐसा लग रहा है इन सब चीज़ों के हिसाब से। खैर, बढ़ते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अगली न्यूज़ की तरफ। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो अगली न्यूज़ है वो न्यूयॉर्क के अंदर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को लेकर के। एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो न्यूयॉर्क के अंदर लीगल है, लेकिन फ़िलहाल कुछ यूनियंस वर्कर ने आवाज़ उठाया है कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को बंद कर दिया जाए और ये कम से कम अगले 3 साल के लिए बंद कर दिया जाए। हालांकि इस चीज़ की मांग उठाने पर एक बिल बनाया गया और जिसको न्यूयॉर्क की असेंबली में पेश किया गया। लेकिन इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं, बेशक से मोस्टली लोग सपोर्ट में हो कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को बंद कर दिया जाए अगले 3 साल के लिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद करवाने के लिए न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट की तरफ से एक और स्टेटमेंट दिया गया है। उसमें बताया गया है कि इस बिल को अपने फेवर में एक अमेंडमेंट बिल, यानी कि एक इसके फेवर में एक अच्छे से जो रिसर्च इस चीज़ को करे, ऐसी कोई संस्था या फिर ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए जो इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करे, इसमें नुकसान और फ़ायदे दोनों तरफ देखे जाएँ, तब जा कर के इस चीज़ को अप्रूवल मिल सकता है। यानी कि न्यूयॉर्क का जो गवर्नर है वो इस लॉ के ऊपर तभी साइन करेगा जब अच्छे से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को बैन कर दिया जाए अगले 3 साल के लिए और देश को कोई नुकसान हो जाए, बजाय कि इन्वायरमेंट को कम नुकसान हो। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अभी इसके ऊपर छानबीन चल रही है और ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया न्यूज़ के हिसाब से आने वाले 1 वीक में शायद ये रूल पास हो जाए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि अभी आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को बंद करना भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी डाउन हो जाएगी न्यूयॉर्क की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग न्यूयॉर्क के अंदर लीगल तौर पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करते हैं और उन लोगों का सिर्फ काम ही क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करके कमाना है। तो ऐसे में देखने वाली बात है आगे आने वाले टाइम में न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इस चीज़ के ऊपर। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि टेक्सास स्टेट्स के अंदर जितने भी बैंक्स आते हैं, टेक्सास के रेगुलेटर्स की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के अकॉर्डिंग अब जितने भी टेक्सास के अंदर जो बैंक हैं उन लोगों को बिटकॉइन स्टोर करने की आज़ादी है, और प्लस में इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी को भी। और ये जो क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किया जाता है, इस चीज़ को डायरेक्टली स्टोर करने के ऊपर बात नहीं हो रही है। इनको स्टोर करने के ऊपर जो रीज़न दिया जा रहा है उस चीज़ को ये बताया जा रहा है कस्टमर्स की ज़रूरत को देखते हुए ये फ़ैसला लिया जाना चाहिए। हम खुद भी देख सकते हैं कि लोग बैंक में पैसा डालने की बजाय क्रिप्टो करेंसी में पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी के लिए अपना पैसा ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में बैंक्स को अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और प्लस में बैंक्स को अपने वैल्यू को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच में उन लोगों को क्रिप्टो करेंसी को यूज को भी बढ़ावा देना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है कि इस चीज़ के ऊपर अभी पूरा क्लियर वर्किंग प्रोटोकॉल बनाया नहीं गया है रेगुलेटर्स की तरफ से। कि सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो पूरा एनालिसिस है, जो लॉ बनाया गया है क्रिप्टो करेंसी के यूज को लेकर के बैंकों के लिए, उसके अकॉर्डिंग लोग अपने क्रिप्टो करेंसी को गिरवी रख सकते हैं, जिसके हिसाब से उनको लोन भी मिल सकता है। और आई थिंक ये 40% के आसपास है। आपके पास अगर $100 का इथेरियम है तो आप करीब $40 लोन ले सकते हैं। टेक्सास के रेगुलेटर्स ने यह भी क्लियर किया है कि जो यूज़र्स के जो फंड हैं उनको प्राइवेट की के ऊपर रखने पड़ेंगे, या फिर ऐसा हो कि एक ऐसे प्राइवेट की कॉपी के ऊपर रखना है जो कि प्राइवेट की यूज़र के पास भी हो और बैंक के पास भी हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि सीधी सी बात है, जितने लोगों के पास प्राइवेट की होगी उतने लोग उस क्रिप्टो एसेट के ओनर होंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि बैंक वाले इस ऑप्शन को चूज़ करें कि सिर्फ
प्राइवेट की कॉपी अपने ही पास रखें ताकि यूजर्स का फंड 100% सेफ रहे। खैर इस रूल के अंदर जितने भी लूप होल होंगे उस आने वाले टाइम में ज़रूर सुधारा जाएगा। ये थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की मेन न्यूज़। तो फ्यूचर में इसी तरह क्रिप्टो करेंसी मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने किसी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बताएं, हम उसके ऊपर ज़रूर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। उसके अलावा आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं टाइम टू टाइम क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। तो आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।